हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए। हाँ, 8 बज गए। फिर से आपसे मिलने का समय आ गया। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हुए कि आप और आपके फैमिली पूरी तरह सेफ हो गए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये बताओ, क्या ये वाला बात 8 बजते डर तो नहीं लगता है? डर तो नहीं लगता? ठीक, ईमानदारी से बताना, डर लगता है कि मजा आता है? डर लगता है कि इंतजार होता है? ये तुमको करना है। अगर तुम्हारा इंतजार हो रहा है तो समझो कि आप मेरे से सीख रहे हो, और अगर डर लग रहा है तो आप पर बोझ बनता जा रहा है। तो आप ये सोचिए आप क्या करें। अगर इंतजार हो रहा है तो उम्मीद कीजिए कि आप जैसा आप चाहते हो एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको हम देने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफल भी होते जा रहे हैं। और अगर डर लग रहा है तो आप खुद समझदार हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ टॉपिक बड़ा बड़ा होता है, लेकिन हम साथ ही ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हुए चले। जैसा लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा बड़ा वीडियो भेज चला गया था, लेकिन आप कोशिश करें कि बड़ा वीडियो ना रहे, लेकिन आप देखिए जरूर, उसको देखिए जरूर। हम जैसा आपको बताएं कि हम केवल 11 नहीं पढ़ा रहे, केवल जैक बोर्ड या आप सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का 11 नहीं पढ़ा रहे, 11 से स्टार्ट करता हुआ मेंस लेवल तक। ये भी नहीं बोल रहे कि एडवांस लेवल। एडवांस लेवल सोच है, आईक्यू, वो सोच है स्टूडेंट का, जो आप पढ़ते हुए सीखते हैं। लेकिन मेंस लेवल को आप का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न होगा। मेंस लेवल में अगर कोई स्टूडेंट्स का बेसिक फंडामेंट क्लियर हो तो आराम से मेन को स्ट्राइक किया सकता है। और तुमको दावा कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं कि जितना कॉन्सेप्ट आपको हम दिखा रहे हैं वो पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन जरूर पकड़ में आएगा। मेंस का एडवांस करें, मेंस का पकड़ में जरूर आएगा। अगर संभव हुआ तो लास्ट में आपको पिछला 2-3 साल का मेंस का क्वेश्चन जरूर दिखाएंगे। आपको इंटरेस्ट बना के दिखाना होगा, मजा लेना होगा। तो चलिए अगला टॉपिक से बात करते हुए, देखो कल का जो टॉपिक आपको हम पढ़ाए थे उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपको सीखना है वो है आपका डी मोइवर्स थ्योरम। नाम नया है ना? नाम है कि नहीं? बस कि नहीं, नाम डी मोइवर्स थ्योरम क्या सर, एक और नाम बढ़ा दिया डी मोइवर्स थ्योरम। अरे टॉपिक देखो, नया थ्योरम जो है वो बोझ नहीं है, नया रिजल्ट वो बोझ नहीं है, बल्कि मैथ्स को और इजी करने का एक ब्रांच है। तो अगला ब्रांच हम से बात कर रहे हैं डी मोइवर्स थ्योरम। तो देखिए, एक डी मोइवर्स थ्योरम आप बोर्ड पर लिख के रखे हैं। ये डी मोइवर्स थ्योरम कि अगर कहीं पर cos थीटा प्लस आई sin थीटा 1, सर ट्रिग्नोमेट्री देख के डर लगता है। अरे ट्रिग्नोमेट्री तो और बढ़िया चीज है, इजी चीज है, मैथ्स का वो ब्रांच जो हमेशा काम आ सकता है। cos थीटा 1 प्लस आई sin 1, यहाँ आई जो है ना वो इमेजनरी नंबर को करना आता है। सो cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई sin थीटा 2। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। मतलब अगर इस तरह का टर्म गुना में है तो एंगल ऐड हो जाता है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और आई sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर कभी 3 टू रहना तो तीनों ऐड हो जाएगा, 3 टू रहना तो तीनों ऐड हो जाएगा, 4 रहा तो सारो 4 तक सर नहीं जी, 4 5 6 7 25 50 2000 2 लाख जितना भी टर्म रहा, इनफाइनाइट भी टर्म रहा, तो सारा एंगल जोड़ होता चला जाएगा। बस शर्त क्या है कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब एंगल सेम, ये दोनों टर्म में एंगल सेम हो, आई मस्ट अटैच विद साइन। दूसरा, अगर टर्म बटा में रहा, अगर टर्म बटा में रहा तो एंगल माइनस। ये देखो, थीटा 1 माइनस थीटा 2, आई sin थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर तुम्हारे पास cos या प्लस आई sin इसी से निकाला हुआ है, पावर n रखा है, तो इसका वैल्यू होगा cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सब कुछ अलाउड। फ्रैक्शन में और भी रूट हो सकता है, लेकिन एक रूट तो ऐसा श्योर होगा। आगे बढ़ने के पहले अगर आप थोड़ा प्रूफ करने में इंटरेस्टेड, आखिर आ कैसे गया, तो थोड़ा सा तुमको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा, लो पहला वाला को प्रूफ कर दे। तो प्रूफ कुछ थोड़ी है, अरे नॉर्मल गुना। क्या आप गुना जानते हैं ना? तो ये गुना करके दिखाइए, cos थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है, प्लस आई sin थीटा 2 और cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1
और कॉस थीटा 2 अब प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 प्लस ये नॉर्मल नॉर्मल गुना। सो रिजल्ट क्या हो गया, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 पड़ेगा प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 सो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब ये दोनों देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अड़ेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अभी मान लो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, और इन दोनों में अगर आप आई कॉमन ले लो तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। सो आप देख सकते हैं आसानी से रिजल्ट मजा आ गया। अब इस टॉपिक को देखो, थीटा 1 थीटा 2 जितना भी गुना में रहा, अगर मान लो 2 से ज्यादा भी गुना रहा तो पहले 2 गुना, रिजल्ट को 3rd के साथ गुना, रिजल्ट को 4th के साथ गुना, एंड इस प्रकार से। अब अगर बटा में रहा cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 पड़ेगा, ऐसा कुछ रहा तो देखिए आप इसको अगर रेशनलाइज करोगे ना, रेशनलाइज करो cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2 और ये हो गया cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। सो ऊपर में आप उसे उसे गुना कर लेना, तो कुछ गुना करने बाद हम थोड़ा एक लाइन जंप करते हुए डायरेक्ट लिख देते हैं cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और ये वाला वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और साइन थीटा 2 और बटा में कुछ ऐसा आएगा cos थीटा 2 प्लस आई साइन स्क्वायर, बताओ माइनस माइनस प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा 2, नीचे वैल्यू 1 और ऊपर में फॉर्मूला में आ गया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 अब प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। लीजिए ये सवाल आसानी से बन गया, cos सी माइनस डी, क्या यह बात ठीक है? बोलो फॉलो हो गया बस, बिल्कुल मजा भी आया, क्या याद है? ठीक है। अब आगे, अब देखो अगर दोबारा वैसे हम पहला वाला लेसन क्या लिखे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 बराबर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, बोलो यहां तक ठीक है? आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या यहां तक ठीक है? अब अगर थीटा 1 और थीटा 2 आपस में बराबर हो जाए तब क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको थीटा माने तो हम दोनों जगह cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा और आई साइन 2 थीटा। क्या यहां तक बात ठीक है? अगर यही 3 आ जाए, अब तो समझ में आ गया, अगर 3 आता है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, यही है डे मोइरेस थ्योरम। ठीक है, यही है डे मोइरेस थ्योरम। अब आप इसको फ्रैंकली यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा बात और, इसको भी ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा आ जाए cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2, अब कैसे होगा? फॉर्मूला में तो दोनों प्लस था, अब ये माइनस कैसे हैंडल करें? तो ये देखिए, इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ठीक है, प्लस प्लस करें गुना, आप इसको लिख सकते हैं माइनस थीटा 2। अरे सर माइनस कॉस में कैसे आ गए? तो कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है दिस इज cos थीटा, अड़ेगा साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं ना, क्या ये बात ठीक है? हाँ, इसके बदले में ये वाला माइनस को ले जाए
तो ये आई साइन माइनस थीटा 2 हो गया। और अब आप इसको गुना कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओ क्या समझ में आया बात? ये तो यहीं से दिख रहा था सर, एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर दिया, नहीं, कारण ये वाला। एक इसको भी देखो, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई, अरे इसको थोड़ी देर पहले सर तो आप बताइए थे, लेकिन एक बार फिर से तो देख लीजिए। अगर आप चाहे तो आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं, आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 और होल टू द पावर -1। अब थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, अब डिमोवर्स थ्योरम यूज करो, माइनस पहले गुना में आ गया, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 और ये वैल्यूज क्या हो गया, आई साइन ऑफ माइनस थीटा 2। सो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। सो यह आपका प्रूफ, यह आपका रिजल्ट। क्या आपको समझ में आया? तो डिमोवर्स थ्योरम को यूज करता हुआ बात करें, डिमोवर्स थ्योरम दोनों तरफ सही है, पावर दिया हो तो मल्टीपल में आ जाए, मल्टीपल दिया हो तो पावर में, पावर दिया हो तो मल्टीपल में आ जाए, मल्टीपल दिया हुआ तो वापस भी ला सकते हैं। और ठीक है, मतलब cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा रहा तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 3। ये यहां से भी सही है और यह भी सही है, दोनों तरफ से चलेगा। और ठीक है, ये दिया हुआ तो आप ये लिख सकते हैं, ये दिया हुआ तो ये लिख सकते हैं, आप आराम से इसको फ्रैंकली यूज कर सकते हैं। cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा, अगर ऐसा रहा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आई साइन थीटा होल टू द पावर -5। मतलब बिंगो, बारे दोनों तरफ से रख सकता है, सीधा भी उल्टा भी, सीधा भी उल्टा भी। और फायदा लेते हुए क्वेश्चंस, चलिए एक दो छोटे छोटे आपको यूज दिखाते हैं डिमोवर्स थ्योरम पर बेस्ड। ठीक है, डिमोवर्स थ्योरम पर बेस्ड, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि cos थीटा, देखो थीटा बराबर 15 डिग्री दे दिया और कहता है इसका मान निकालिए, cos थीटा cos प्लस आई साइन थीटा, अड़ेगा cos 2 थीटा अब प्लस आई साइन 2 थीटा, और ये देखिए cos 3 थीटा और आई साइन ये माइनस आई साइन 3 थीटा, और कहा कि इसका वैल्यू निकाल लीजिए। अड़ेगा एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट के साथ डिमोवर्स थ्योरम में इंटर करा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेटा, आप उल्टा सीधा दोनों का फायदा लेते हुए चलेंगे। अगर हम इसको उल्टा यूज कर ले तो क्या आएगा, cos थीटा आई साइन थीटा और ये हो गया होल स्क्वायर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर और cos थीटा। अरे ये चीज, ये इसका सबसे जबरदस्त पार्ट, क्या यहां तक ठीक है? सेम बेस हो गया, सेम बेस है, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सेम बेस पर पावर जुड़ता है 1 प्लस 2 और ये -3, सो फाइनली क्या हो गया 6 थीटा, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 6, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 6, और ये वाला 6 को पहले ले आए, सो cos 6 थीटा और आई साइन 6 थीटा, अड़ेगा 6 थीटा। अब थीटा का वैल्यू 15 डिग्री बढ़ाना, बढ़ा लो यही बढ़ा देते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, 6 × 15, 15 छक 90 प्लस आई साइन 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, सर रिजल्ट इज आई। क्या आपको बात समझ में? क्या यूज करना अच्छा लगा?
किस तरह से हम यूज कर पाए बेहतर है। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम का अगर जब भी यूज करना हो तो इस तरह का ध्यान रखते हुए बना सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये देखो cos 3x प्लस i sin 3x इंटू sin 5x i cos 5x, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस सवाल को? cos 3x प्लस i sin 3x sin 5x और प्लस i cos 5x आपको ये सिंप्लीफाई करने के लिए आया है। क्या आपसे हो जाएगा? सर हो तो जाएगा, लेकिन आप फॉर्म है कहां? गुना यहां पर तो आप बोले थे आई मस्ट अटैच विथ कॉस, आई मस्ट अटैच विथ साइन, यहां तो उल्टा है। तब क्या होगा? तो इस चीज को हैंडल करने का दो तरीका, आप इसको सीखो मेरे साथ। अड़ेगा 3x, एक तो ये तरीका है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 5x और i sin π/2 माइनस 5x। क्या याद है? ठीक है। अरे ये बोला था, समझ में तो आया लेकिन सोच नहीं पाए। सोचना जरूरी तो है। अब तो फॉर्मूला लगा ही सकते, तो लगा लो cos 3x प्लस π/2 माइनस 5x और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? i sin 3x। अरे कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है ना, ऐसा तो इसमें होता ही रहेगा। अड़ेगा cos π/2 माइनस 2x और i sin π/2 माइनस 5x। हाँ, फिर से चाहो तो वह लग सकता है π/2 माइनस 3x cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस 90 माइनस थीटा sin 2x और i cos, ये कितना हो गया जी? 2x हो गया ना, cos 2x। और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन, मतलब i मस्ट अटैच विथ साइन, माइनस बीच में रहा तो कैसे हैंडल करना सिखा दिए, ऊपर नीचे कैसे हैंडल करते हैं वो सिखाएं। अब इसी पर बेस्ट आपका कुछ क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, यही है आपका De Moivre's थ्योरम। ये आपका De Moivre's थ्योरम पर बेस्ट। देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, एक क्वेश्चन में है, ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस cos 5 प्लस i sin 5। अड़ेगा 1 प्लस cos 5 माइनस i sin 5 और होल टू द पावर n अगर रहा तो आपको लाना है cos n 5 प्लस i sin n 5 और ये रिलेशन आसानी से प्रूफ करना है। इसमें क्या है, दम तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिग्मेट्री, थोड़ा ट्रिग्मेट्री। पहले ये बताओ, क्या हम इसमें De Moivre's थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जोर से बोलो, जहां पर बैठे वहीं पर बोलो, क्या यह लगा सकते हैं या नहीं? De Moivre's थ्योरम में क्या फॉर्मेट क्या है? cos थीटा प्लस i sin थीटा, वन डिस्टर्ब कर, इसलिए वन से फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब अगर नहीं लगा तो फिर जनरल मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का कंडीशन, कोई फॉर्मूला डालो। तो एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस cos a। देखिए 1 प्लस cos a का फॉर्मूला दिस इज 2 cos स्क्वायर a/2 और sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a/2 और cos a/2, 2 sin a/2 और cos of a/2। अड़ेगा sin a का फॉर्मूला 2 sin a/2 cos a/2। अब यहां से इसको फॉर्मूला नहीं, 1 प्लस cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 5/2 और i 2 sin 5/2 और cos 5/2, 2 sin 5/2 और cos of 5/2। यही बात नीचे भी अड़ेगा 2 cos स्क्वायर 5/2 i और ये वाला वैल्यूज कितना आ गया 2 sin 5/2 और cos 5/2, cos 5/2
ये होल टू द पावर n, ये देखिए 2 cos 5/2 कॉमन, cos 5/2 प्लस I sin 5/2, और नीचे भी 2 cos 5/2 कॉमन, cos 5/2 माइनस I sin 5/2 और होल टू द पावर n। ये और ये कैंसल। अब तो आपके हाथ में क्वेश्चंस, क्या अभी भी दिक्कत करेगा? इसको बिठाते, ये देखो, ये आपका रिजल्ट। यहां पर क्या है ना, cos 5/2 प्लस I sin 5/2, ठीक, बस ये वाला टर्म को ऊपर है। चलो अब जगह नहीं है, बिठाते हैं। ये देखो यहीं पर सामने आते हैं, cos 5/2 प्लस I sin 5/2, ठीक है, ये वाला ऊपर। इसको ऐसा लिख सकते हैं रिवर्स करते हुए, cos 5/2 प्लस I sin 5/2 होल टू द पावर -1। हम n को पूरा रहने देते हैं, n को पूरा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका फायदा cos 5/2 प्लस I sin 5/2, अब पावर यहाँ 1 था, ये ऊपर रहेगा 1 - 1 और होल टू द पावर n, 1 + 1 2 आया, cos 5/2 प्लस I sin 5/2 और होल टू द पावर 2, पावर में n, ये 2 पहले, सो cos ऑफ 5 प्लस I sin 5 और होल टू द पावर n। नाउ यूज डिमॉर्गस, अब डिमॉर्गस थ्योरम को यूज कर लो। सो क्या वैल्यू जाएगा, दिस इज cos ऑफ n5 प्लस I sin n5, अड़ेगा cos ऑफ n5 प्लस I sin n5। क्या समझ में आया बात? अब एक क्वेश्चंस आपके लिए, एक क्वेश्चंस आप बना लीजिए, एक क्वेश्चंस आप देते हैं, उसको जल्द से बना लीजिए। इसका वैल्यू, हाँ देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखे, अड़ेगा बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो तो यह आपसे बच सकता है, पर वीडियो को रोक लो 2 से 3 मिनट, 2 मिनट वीडियो रोको, अब बना लो सीधा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, नहीं तो भी हम तुमको टाइम दिए होते। अब इसको देखो क्या यूज किया, डिमॉर्गस थ्योरम में 4 टर्म गुना है, फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है, सारा एंगल जोड़ दो, क्या वैल्यू होगा, π/10, 3π/10, 6π/10 और ये 10π/10, cos 10π/10 प्लस I sin 10π/10, 10 10 10 10 10 10, अड़ेगा cos पाई प्लस I sin पाई, अड़ेगा cos पाई का वैल्यू -1, sin पाई का वैल्यू 0, सो रिजल्ट इज -1। सप्रप्ट नहीं, बहुत आसानी से बना। चलिए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चंस को देखते हुए चलिए, अगला एक क्वेश्चन सब फिर से देख लीजिए। देखो क्वेश्चन आपके लिए रही है, एक क्वेश्चन बोर्ड पर रखे, दिस इज XR बराबर ये लेसन, तो x1 x2 x3 x4 से लेकर इंफिनिटी तक गुणा करना है। क्या आपसे हो सकता है? मतलब LHS का वैल्यू क्या हो गया, दिस LHS में x1 x2 x1 का वैल्यू रखते चले, यहाँ R1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यानी cos π/2 प्लस I sin π/2, यह हो गया x1 गुना x2 cos π/2 स्क्वायर I sin π/2 स्क्वायर इंटू cos π/3 π/2 क्यूब I sin π/2 क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी। आपको इसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। क्या आप निकाल पाएंगे? क्या आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू? तो वीडियो रोक लो 2 मिनट और आराम से बन जाएगा, 2 मिनट का ही क्वेश्चन है। टाइम का लिमिटेशन है, नहीं तो हम तुमको मौका और देते हैं। कॉस एंगल जुड़ जाएगा π/2 π/2 स्क्वायर
पाई बाई 2 का क्यूब अप टू इंफिनिटी प्लस प्लस आई साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर पाई बाई 2 का क्यूब अप टू इंफिनिटी, यही आपका सा। ठीक है, क्या आप जीपी नाम का टॉपिक पढ़े हैं? जो अब हो सकता है आप में से नहीं भी पढ़े हो, तो ये एक सीरीज है ए आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, इसका सम का फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अगर आर का वैल्यू 1 से कम हुआ तो यहां पर क्या है ना, यहां पर पहचानो हियर ए का मान फर्स्ट टर्म जो होता है ना, फर्स्ट टर्म जैसे एपी होता है ना, उस तरह का एक जीपी सीक्वेंस होता है जिसमें रेशियो कांस्टेंट होता है। तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इसे निकाला जाता है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 1/2। सो ए का मान π/2, आर का वैल्यू 1/2, ए का वैल्यू π/2 और आर का वैल्यू 1/2। क्या यहां तक ठीक? देखो बड़ा सा मिटाते हैं इसको, यहीं पर बनाते हैं। तो हम इस फॉर्मूला से वैल्यू बढ़ा रहे हैं cos π/2 और डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, और ये वैल्यूज क्या आ गया आई साइन, सेम चीज π/2 और 1 माइनस 1/2। लो 1/2 घटाओ तो 1/2 बचा, 2 भी कट जाएगा, यानी कि बचेगा cos पाई और आई साइन पाई। cos पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0, सो रिजल्ट इज -1। सो रिजल्ट इज -1। ये लो फॉर्मूला के परेशान हो, ये जीपी है। प्रोग्रेशन जो चैप्टर हम लोग एपीजीपी पढ़ेंगे उसमें वो जीपी का सीक्वेंस है। लो ये इसका फाइनल बताओ, याद है? ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन से तैयार हो जाइए। अगला एक क्वेश्चन से आप देखिए, हाँ देखो एक का क्वेश्चन आपके पास ये दिए हुए। क्वेश्चन शुरू करने के पहले बता, समेशन जानता है ना? समेशन का मतलब क्या होता है? जैसे समेशन ऑफ के का वैल्यू 1 2 3 2k है, तो बता इसका मतलब समझ में आता है ना? इसका मतलब समेशन का मतलब के का पहला वैल्यू 1 बढ़ाया जाए, 2 into 1, फिर प्लस साइन दो, फिर 1 बढ़ा दें, अटेगा 2 into 2, अटेगा प्लस 1 और बढ़ा दो 3 into 2 into 3, 2 into 3 मतलब के का वैल्यू 1 2 3 बढ़ाते हुए लिया, सो 2 4 और 10, सो रिजल्ट इज 12। यही है समेशन, यही है समेशन। अगर हम समेशन के हिसाब से इसको खोलें, ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अगर हम समेशन से इसको खोलने की कोशिश करें तो बन तो सकता है, लेकिन क्या देगा? पहला में देगा साइन 2π/7, मतलब ऐसा कुछ देगा, साइन 2π/7, साइन 2π/7 माइनस आई कॉस 2π/7 प्लस साइन 4π/7 माइनस आई कॉस 4π/7, ऐसा कुछ देने लगेगा। ऐसा आ भी जाएगा, निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत हेवी हो जाएगा। और अब देखो डिमॉर्गन्स थ्योरम का कमाल। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम को यूज करने के पहले आई को कॉस के साथ होना चाहिए, अटेगा आई मस्ट अटैच विथ साइन, सॉरी आई मस्ट अटैच विथ साइन। तो हम इसी को ध्यान रखते हुए ऐसा शुरुआत की। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहां पर 1 गुना ना 1, मतलब इतना समझ सकते हैं कि 1 गुना है, इस 1 को समझ सकते हैं माइनस आई स्क्वायर। हाँ क्या लेते सर, चाहे मन करता जाएगा, अरे आई बाय नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि जो आई है वो साइन के साथ आ जाए। 2πk/7, ये सब नहीं सीखोगे तो फिर अपना दिमाग कहां से चलेगा? 2πk/7, फायदा देखो कितना जबरदस्त सोच के साथ चला। अगर हम माइनस आई कॉमन ले लें, माइनस आई कॉमन ले ले, पूरा बाहर बाहर, π/2 वाला क्यों नहीं यूज किया? π/2 वाला भी यूज कर सकते थे, थोड़ा देखने में बड़ा लगेगा, और ये वाला थोड़ा ज्यादा छोटा, ये वाला हो गया। देखो माइनस आई बचा, माइनस आई मैंने क्या आई बचा, और ये प्लस कॉस 2π/7 into k प्लस आई साइन 2π/7 into k। और अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, k का वैल्यू 1 to 6, और ये वैल्यूज क्या हो गया? cos 2π/7 और आई साइन 2π/7
और होल का पावर के। ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। सुविधा के लिए, केवल सुविधा के लिए, ना माने तो मत मानना। अगर हम इसको एक सिंबल मान लें अल्फा, इसको हम सुविधा मान लेते अल्फा माइनस आई, अड़ेगा आर के का वैल्यू 1 to 6 और ये अल्फा का पावर के। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, ठीक है। नहीं माना है मत मानना, बताओ यहां तक ठीक है। वाह, तो मेहनत क्या हुआ, क्या देखते, चलो देखा जाए। इतना देर बर्थ कर थकते हारते पहुंचे, लेकिन को हुआ नहीं, सब कुछ तो होगा नहीं किया। अरे अभी कहाँ घबराता है। सो सम बराबर माइनस आई। अब समेशन खोलो, अड़ेगा आई बाहर, अल्फा का पावर 1, अल्फा का पावर 2, अल्फा का पावर 3, 4, 5, 6। लीजिए सर लिख दिए। अब आप में से जो जीपी पढ़े हैं, जीपी, वो इसका सम जानते हैं। पिछला इनफाइनाइट वाला नहीं, जीपी एन टर्म्स का फॉर्मूला। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, नंबर टर्म्स आर माइनस 1, यही आपका सम का फॉर्मूला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आई। क्या पहचानो, ए का वैल्यू अल्फा, आर का वैल्यू अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा यानी कि अल्फा। ए बराबर भी अल्फा, आर बराबर भी अल्फा, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6। हाँ ऐसा। आप इसी पर सम का फॉर्मूला मतलब जीपी का यूज करवा रहा है तुमसे। सो ये वाला क्या हो गया, अल्फा, अल्फा का पावर 6 माइनस 1 और ये हो गया अल्फा माइनस 1। सो देखते अल्फा का पावर 6 क्या क्या आया। अल्फा का वैल्यू डालो जी, cos 2π/7, आई साइन 2π/7। ये वैल्यू तेरे पास क्या होगी, cos 2π/7 और आई साइन 2π/7 होल का पावर 6। सर आप इतना काम तो करवा दिए, कुछ हुआ ही है नहीं है, कुछ हुआ है। देखो अब ये चीज को देखिए, प्लस आई साइन 2π/7। हाँ जी बोल तो तुम लोग सही रहा, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एक चांस आगे भी मिला से उसको। ये फॉर्मूला नोट कर लो, काम आता रहेगा। तो ये देखिए अब इसका वैल्यू, ठीक है। सो यहां पर क्या आ गया, माइनस आई कॉस 2π/7 प्लस आई साइन 2π/7। आई तो ठीक ही है, इस पर डिमोवर्स थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, कॉस 12π/7 और ये हो गया आई साइन 12π/7 माइनस 1 और ये वाला क्या हो गया, कॉस 2π/7 और आई साइन 2π/7। लीजिए ये आपका वैल्यू। लेकिन आप डिमोवर्स थ्योरम का जितना ताकत था वो पहुंचा दिया, बना नहीं। अब जनरल मैथमेटिक्स, अब यहां से अगर तोड़ दो ब्रैकेट, आई साइन 2π/7, आई को रहने देते, ये वाला अंदर ले गए, ये वाला अंदर ले गए, तो पावर्स, ठीक है। बस कितना हो जाएगा देखो, कॉस 2 हमको लगता है एक स्टेप हम गलती कर दी, वहीं पर तो समिट जाता, अल्फा के रूप में देखने में छोटा लगता। चलो कोई बात नहीं, ये इसके साथ गुना और ये आपका हुआ कॉस 2π/7 और आई साइन 2π/7 और बटा में आ गया cos 2π/7 और आई साइन 2π/7। एक स्टेप थोड़ा बड़ा हो गया, आप पीछे ही गुना कर लेना चाहिए था। इसको जब तोड़ोगे तो माइनस आई cos 14π/7 और आई साइन 14π/7। ठीक है जी, ये आपका पहला माइनस cos 2π/7 और आई साइन 2π/7। यह वाला क्या हो गया, cos 2π/7। अच्छा cos अल्फा -1 छूट गया ना, -1 चल रहा है, सॉरी। आई साइन 2π/7 -1। तो ये आप देख लो, इसको पहचानो 2π
cos 2 पाई, ये 2 पाई, cos 2 पाई का वैल्यू, cos 360 का वैल्यू 1, sin 2 पाई का वैल्यू 0, ये वाला पूरा ब्रैकेट क्या हो गया 1, ये वाला ब्रैकेट 1, और ऐसा मिटाते हैं इसको। और ठीक है, ये वाला वैल्यू माइनस आई, देखो इसका वैल्यू हो गया 1, और ये वैल्यू क्या हो गया cos 2 पाई बाई 7, और आई साइन 2 पाई बाई 7, और ये वाला वैल्यूज हो गया cos 2 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 7 माइनस 1। क्या यहां तक ठीक है? cos ये पूरा पूरा कट गया, ये माइनस 1 और माइनस आई गुना 1 यानी कि प्लस आई। सो आंसर इज आई। थोड़ा सा मेरे से बड़ा हो गया। अगर हम लोग चाहते, देखो यहां तक ठीक है, यहां तक लाए थे ना, अभी हम लोग कुछ देर पहले सम निकाल रहे थे अल्फा, देखो निकाल के देखो एक बार, अभी कुछ देर पहले जो सम निकाल रहे थे यहां तक पहुंचा था अल्फा का पावर 6 माइनस 1 और डिवाइड बाय अल्फा माइनस 1। क्या यहां तक ठीक है ना? अगर हम ब्रैकेट तोड़ देते तो और इजी पड़ जाता। ऐसा अल्फा का पावर 7, अल्फा का वैल्यूज cos 2 पाई बाई 7, पर अगर ध्यान पड़ जाए तो केवल इसी में बढ़ाओ और ये वाला अल्फा नहीं बढ़ाओ। ये कैसे पता चले ना? पता तो नहीं चले, तुमको बना के दिखाई दिए, आपको तो उसको बना के दिखाई दिए, लेकिन अगर ध्यान रहे से ये 7 अंदर लाए, डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करता हुआ cos 2 पाई, और यहां पर बाहर में क्या था माइनस आई था ना, हाँ ऐसा था 2 पाई, और ये वाला वैल्यूज में तुम्हारे पास देखो क्या आ गया माइनस अल्फा, और ये आ गया अल्फा माइनस 1। cos 2 पाई का वैल्यूज 1, sin 2 पाई का मान 0। सो रिजल्ट क्या हो गया? अगर आपको ध्यान रह जाए पर नजर पड़ जाए तो 1 प्लस आई इंटू 0 और माइनस अल्फा, और ये हो गया अल्फा माइनस 1। सो ये 1 माइनस अल्फा और अल्फा माइनस 1, और काम वही किए, लिखना नहीं पड़ा। सो रिजल्ट इज प्लस आई। सो आंसर इज प्लस आई। क्या आपको समझ में आया बात? तो यही डिमॉर्गन थ्योरम का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन था ऐसा। और बनाना चाहोगे? चलो एक और बनाते हैं। देखो एक क्वेश्चन रखे, एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, तो ये लेसन आपको प्रूफ करना है। बोलो बनने की चांस है। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो हम शुरुआत करते हैं। अल्फा का पावर n, बीटा का पावर n निकाला, मतलब अल्फा और बीटा का मान तो चाहिए ही। सॉल्यूशन से शुरू की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा तोड़ते हैं। x बराबर 2 माइनस बी, क्या क्वाड्रिक इक्वेशन जानते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 4 और डिवाइड बाय 2 इंटू 1। क्या यहां तक बात ठीक है? सो 2 प्लस माइनस माइनस 12 और 2 प्लस माइनस, अटेगा 2 प्लस माइनस रूट 12 है, यानी कि 2 रूट 3 आई, 2 कॉमन और ये कैंसल। सो अल्फा का दो मान आया, अटेगा एक्स का दो मान आया 1 प्लस माइनस रूट 3 आई, अटेगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आई। सो एक्स का दो वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 3 आई। सो अल्फा का ये वैल्यू तो आई, अल्फा बराबर कह सकते हैं, लेट अल्फा बराबर 1 प्लस रूट 3 आई और बीटा बराबर 1 माइनस रूट 3 आई। चूंकि अल्फा का पावर n और बीटा का पावर n निकालना है, तो आप इसको यहीं पर से मॉडुलस और पोलर फॉर्म में बदल लो। क्या आपको पोलर फॉर्म याद है ना? बस बहुत अच्छी पोजीशन सर, कल का याद है रहता, आप एक हफ्ता पहले की बात पूछ रहे, लेकिन याद तो करना ही होगा। सो ये वैल्यू तुम्हारे पास, इसका मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ अल्फा निकाल लीजिएगा, अटेगा मॉडुलस ऑफ अल्फा निकाल लीजिए। सो क्या आएगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 2, और आर्गुमेंट निकाल लीजिएगा। सो
आर्गुमेंट ऑफ अल्फा बराबर क्या हो गया 10 इनवर्स √3/1 यानी कि π/3। सो आप इसको पोलर फॉर्म में अल्फा को लिख सकते हैं, दिस इज 2 cos π/3 और I sin π/3। इसी प्रकार से अगर हम बीटा को लिखना चाहें तो बस यहां पर आ जाएगा माइनस। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं। क्या याद है बटी? छोड़ दिया सर, थक गया ना, बना दीजिए ना, दिमाग नहीं काम कर रहा है कि नहीं। अब इसका वैल्यू, अब इसमें आ जाओ LHS। देखो हम लोग को ये प्रूफ करना था, अब यहां से प्रूफ कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूफ अल्फा का पावर n और बीटा का पावर n। तो LHS का वैल्यू अल्फा का पावर n, यही अल्फा का पावर n, सो 2 to the power n cos π/3 और I sin π/3 और होल टू द पावर n प्लस ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 2 to the power n cos π/3 प्लस I sin π/3 और होल टू द पावर n। और अब आप इस बात का फाइनल लीजिए तो आराम से बच सकता है cos n π/3 I sin n π/3 डिमोवर्स थ्योरम का यूज करके। और ये वाला तुम्हारे पास 2 to the power n कॉमन ले ही रहा, तो ये वाला जो आएगा cos, इसे माइनस था, cos n π/3 माइनस I sin n π/3। सो ये आपका फाइनल, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हटेगा। सो रिजल्ट क्या आ गया 2 to the power n, ये और ये जुड़ गया, सो 2 times of cos of n π/3, सो 2 to the power n plus 1 और cos of n π/3, यही आपका फाइनल आंसर। तो चलो, क्या आपको डिमोवर्स थ्योरम यूज करना समझ में आया? ठीक है बस, और प्रैक्टिस करते रहिए, मजा रहिए, एंजॉय कीजिए, तो भाई बहुत मजा है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कल वेट करेंगे अपने टाइम पर, आपसे फिर मिलने आएंगे 8 बजे। इंतजार कीजिए, परेशान नहीं होइए। ठीक है, थैंक यू।